क्या प्रोफेशनल मतलब सिर्फ ब्लेजर पहनना, फॉर्मल ड्रेसेस पहनना, फॉर्मल शूज़ पहनना या फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन करना? मेरा सवाल है आपसे, क्या होता है प्रोफेशनलिज्म? देखिए, मैं इतने सारे कंपनीज में गया हूँ, कॉर्पोरेट सेशंस करता हूँ, मैंने देखा है हमारे यूथ्स में, हमारे वर्किंग प्रोफेशनल के माइंड में प्रोफेशनलिज्म का डेफिनेशन गलत तरीके से इस्टेब्लिश हुआ है, गलत तरीके से डिफाइन हुआ है। प्रोफेशनल्स को लगता है कि प्रोफेशनलिज्म यानी सिर्फ उनका अटायर, उनका ड्रेसिंग सेंस या फिर उनका कम्युनिकेशन। ये कुछ हद तक सही बात है, ये सारी चीज़ें नेसेसरी है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आइसबर्ग के नीचे जो बड़ा एरिया है उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है, उन स्किल्स को कोई ग्रैब करने की कोशिश नहीं कर रहा है। एंड विदाउट दैट स्किल्स, विदाउट दैट टेक्निक्स, विदाउट दोज टूल्स, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हम लोगों की ग्रोथ हो जाए, हमारी सैलरी बढ़े, हमारा प्रमोशन हो, हम लोग लीडरशिप में चले जाए। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम लोगों को अगर इस चीज़ को पॉसिबल करना है तो हम लोगों को सही तरीके से टूल्स एंड टेक्निक्स ग्रैब करने हैं, हमारे पर्सनैलिटी में उसको जतन करना है। और इसीलिए द प्रोफेशनल ब्रेक थ्रू सीरीज खास मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इस प्रोफेशनल ब्रेक थ्रू सीरीज में हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वहाँ के सिचुएशंस, ऑफिस के अलग अलग चैलेंजेस में कैसे बिहेव करें, कैसे एक्शंस ले, कैसे प्रोफेशनल करियर में नेक्स्ट लेवल पर जाए, कैसे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करें, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले कुछ एपिसोड से हम लोग ऑफिस के अलग अलग सिचुएशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, कैसे ऑफिस के सिचुएशंस में हम लोगों ने बिहेव करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज का उदाहरण लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर ट्रेनर है और एक कंपनी में वो ट्रेनिंग देने का काम करता है। उसके पास कुछ कस्टमर्स है, कुछ क्लाइंट्स है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ट्रेनिंग देने का काम यानी इनका जॉब डिस्क्रिप्शन है। अब होता ये कि सडनली कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये सॉफ्टवेयर ट्रेनर अपने जॉब से रिज़ाइन कर देता है। अब जैसे ये रिज़ाइन कर देता है, उसके पीछे जो कस्टमर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो एकदम से विदाउट ट्रेनर सर्विस फेस करने लगते हैं, क्योंकि नया ट्रेनर आने में, उसका इंडक्शन होने में, उसका सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होने में और सारी फॉर्मेलिटीज़ होने में समय लगता है। अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ है ऑफिस में। अब ऐसे सिचुएशन में जो बाकी के ट्रेनर्स हैं, बाकी के जो कलीग्स हैं, बाकी के जो सबऑर्डिनेट्स हैं, अगर ये उसको सिर्फ देखते रहते हैं, अगर वो उसके ऊपर आके अपना ओपिनियन नहीं देते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, तो ये प्रोफेशनल्स, मैं समझता हूँ प्रोफेशनल्स नहीं है, ये सिर्फ आधे अधूरे प्रोफेशनल्स हैं। एक सही प्रोफेशनल कौन होता है? ऐसे सिचुएशन में जब कंपनी को ज़रूरत है, ऐसे सिचुएशन में जब कस्टमर को ज़रूरत है, ऐसे सिचुएशन में जब ऑफिस डिमांड कर रही है, उस वैक्यूम को कोई आके फील करे, एक कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल आता है और वो बोलता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। जब तक नया ट्रेनर आएगा, नया असाइनमेंट शुरू होगा, तब तक मैं इन पेंडिंग स्टूडेंट्स का, इन पेंडिंग कस्टमर्स का सर्विस में ख़त्म कर देता हूँ, जिससे ये कस्टमर्स हैप्पी फील करेंगे, ये कस्टमर्स सेटिस्फाइड फील करेंगे और कंपनी का ग्रोथ होगा, कंपनी का कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स 100% रहेगा और जिससे ये प्रोफेशनल अपने वर्क प्लेस पर चमकेगा। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दो सिचुएशंस बताए। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जो आगे आने के लिए तैयार नहीं है। ये प्रोफेशनल, मैं समझता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल नहीं है। ये अलग नया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कौन रिस्क ले, कौन उस झंझट में पड़े, अपना काम है, अपना काम करो, घर निकलो। लेकिन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो जहाँ पे आप सोचते हो कि क्यों इस झंझट में पड़े, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको वार्न करना चाहूँगा कि आपके ऊपर का जो सायरन है, आपके ऊपर का जो खतरे की घंटी है, वो बज चुकी है। क्योंकि अगर आपका थॉट प्रोसेस इस तरीके से है तो आप लाइफ में, आपके करियर में ब्रेक थ्रू कभी हासिल नहीं कर पाओगे, आपके करियर में आप कभी ग्रोथ हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि वही प्रोफेशनल्स ग्रोथ हासिल करते हैं जो टफ सिचुएशंस में, चैलेंजेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, जो बहाव के अगेंस्ट जाके तैरना जानते हैं, जो रिस्क लेने से नहीं कतराते हैं, जो अनसर्टेनिटी से खेलकर अपने वर्क प्लेस पर स्टार बनते हैं, अपने कंपनी के प्रतीक वो उस डेडिकेशन से काम करते हैं। तो आपको देखना है, आपको इस वाला प्रोफेशनल बनना है जो आगे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, या सेकंड वाले प्रोफेशनल्स आपको बनना है जो वहाँ पे बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं, लेकिन
कुछ एक्शंस नहीं ले रहे। तो डिसीजन आपका है। अगर आपको जानना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे और कौन कौन से स्किल्स होते हैं या सेल्फ कॉन्फिडेंस स्किल कैसे डेवलप करें, तो आप मेरे एक्सक्लूसिव कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स का नाम है द प्रोफेशनल ब्रेक थ्रू। इसके 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। आप आज ही लेवल 1 में जाके खुद का एनरोलमेंट कर सकते हैं। 25 दिन का ये पूरा कोर्स है। इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ कैसे हासिल करनी है, आपके करियर में नेक्स्ट लेवल पर कैसे जाना है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपके कलीग्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, आपके एचआर के साथ कीजिए, आपके प्लांट हेड के साथ कीजिए, आपके मैनेजर के साथ कीजिए और बताइए कि कितने इंपॉर्टेंट ये स्किल होते हैं एक वर्क प्लेस पर हम लोगों को सही तरीके से काम करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। मैं अविनाश भास्कर चाटे। जय हिंद।